छिड़ी दिसो गयऊ गुसाई लेदा छिड़ी दिसो गयऊ गुसाई बिलपति अति कुली की नाय। हे श्री राम, वह रावण अपने पुष्पक विमान में बेटी सीता को बिठा करके दक्षिण दिशा की ओर ले गया और बेटी सीता उस प्रकार से प्रलाप कर रही थी जिस प्रकार से बाज पक्षी के चंगुल में आकर के असहाय पक्षी निर्बल हो जाता है, उसी प्रकार से वह रो रही थी। राम, मैंने बहुत सामना किया। हे राम, हे हा राम, सिया को दुष्ट चोर हा राम ले गया दक्षिण को। हा राम लड़ा था मैं उससे, हा राम न छुड़ा सका उनको। हा राम न बोला जाता है, अपना ये रूप निरखने दो। हा राम सामने आ जाओ, हा राम मुझे अब मरने दो। हे राम, इस शरीर में अब तक ये सांसें इसलिए चल रही हैं कि आपको सीता हरण का ये समाचार सुना सकूं एवं आपके दर्शनों के लिए प्राण रोके रहा हूं मैं। राम कहा तनि राख्यो ताता मुखी मुस्काए कही तही बात। हे तात, जो आपने इस राम के लिए किया है वे संसार में लोग बड़े बिरले होते हैं। परहित लाग तजे जो देही, संतय संत प्रशंसय तेही। जो दूसरों के लिए अपने प्राणों तक का मोह नहीं करता है, ऐसे लोगों की संत भी बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर आपने हमारी सहायता के लिए अपने प्राणों तक का मोह नहीं किया और आज आप जाने की बात कर रहे हैं, तो इस राम को अकेला छोड़ करके मैं तो चाहता हूं कि आप अभी और यहाँ पर रहें, हमें छोड़ करके ना जाएं। नहीं प्रभु, संसार में आपके दर्शनों की एक झलक जिनको नहीं मिल पाती है, वही राम आज साक्षात मुझे अपने गोद में आश्रय दिए हुए हैं। इससे अच्छी मृत्यु मेरी हो रही है, ये जीवन उतना अच्छा नहीं हो सकता प्रभु। इसलिए प्रभु अब आप अपने इस दास को आज्ञा प्रदान करें। राम, हे तात, आप जा तो रहे हैं, लेकिन इस राम की दुर्दशा पिताजी से जाकर के मत कहना कि हे भाई तुम ये समाचार कहना न पिताजी से जाकर। मैं राघव हूं तो ये दुष्ट चोर कुल सहित कहेंगे खुद आकर। कि अब जाओ है तुम ये भक्त उड़ जाओगे परम धाम को। अभी जाओ हे तुम भक्ति राज, जाओगे परम धाम को। जाते जाते इतना सुन लो, अकेला कर चले राम को तुम। हे
देखिए तात आप जा रहे हैं तो जाएं, आपके लिए हमारे धाम के दरवाजे खुले मिलेंगे और मैं आपको अपनी अविरल भक्ति भी प्रदान करता हूं। भगवान प्रणाम। लो भैया लक्ष्मण आओ, हम अपने काका जी गीधराज जटायु जी महाराज का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि इनकी ये अंतिम इच्छा थी कि मैं इनका बेटा बनकर के इनका अंतिम संस्कार करूं। तो आओ इनका अंतिम संस्कार करते हैं। अबिरली भगति मांगी वे गिरी गयो हरिधाम। अबिरली भगति मांगी वे गिरी गयो हरिधाम। तही की क्रिया जतो छितो निज कर कीनी रामी और रामा निज कर कीनी निज कर कीनी रामी ओ प्यारे निज कर कीनी। बोलिए जटायु जी महाराज की जय हो, बोलिए जटायु जी महाराज की जय हो। दीप्यमान सिंहासन पर विराजमान होकर के श्री गीधराज साकेत लोक के लिए गमन करते हैं। साकेत लोक में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी से भेंट होती है श्री गीधराज जी की, लेकिन राघव श्री रामचंद्र जी के कहने के अनुसार सीताहरण का समाचार जटायु जी दशरथ जी को नहीं सुनाते हैं। ठाकुर जी आगे प्रस्थान करते हैं। पुन सीतैखो जति दु भाई चले बिलोकते बन बहुताई। हरि सासु में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हरि सास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। सीधे लीला के मार्मिक दृश्यों पर ठाकुर जी के श्री चरणों में दानदाताओं की ओर से भेंट आई है। 51 रुपए सम्मान्य भैया पुष्पेंद्र सिंह यादव जी, जो लोकगीत के बड़े सर्वश्रेष्ठ गायक हैं, निवासी हाल मुकाम कटगिरा, और उनके सहयोगी गायक श्री भैया छोटू महेवा चक्र नंबर 3, और बिंदो ये 51 रुपया दिल खुश पान सेंटर जतारा प्रोपाइटर हरिशंकर गोस्वामी जी, उनकी ओर से 51 रुपए आती है। भगवान उनका शरीर कल्याण करे। और 51 रुपए की भेंट मुरलीधर यादव जी खेरी निवासी, और 51 रुपए श्री भैया किशोरी यादव नोनाका खरक, सभी दानदाताओं की ओर से भेंट आई है। भगवान सभी का शरीर कल्याण करे कि आप लोग अपना अमूल्य समय को विराम दे करके ठाकुर जी की साकार लीलाओं के दर्शन करने पधारे हो। देखिए प्रभु आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। भैया लक्ष्मण कई वर्षों से एक हमारी भक्त रहती है जिसका नाम है सबरी, हमारी प्रतीक्षा बहुत वर्षों से कर रही है। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो क्यों ना आओ उसकी कुटिया से चलते हैं। आओ लक्ष्मण। मैंने तेरे ही भरोसे मेरी राम सागर में नैया डारो गई। मैंने तेरे ही भरोसे मेरी राम सागर में नैया डारो गई। सीताराम सीताराम सीताराम। हे प्रभु, अपनी शुभपत्नी को कब दर्शन दोगे प्रभु? आपका भजन करते करते सारी उम्र बीती जा रही है। कब आओगे प्रभु, कब आओगे? एक बार हमारे पिता मेरा विवाह कर रहे थे। हमारे विवाह में
पिताजी सीताराम सीताराम। नाना प्रकार के जीव जंतुओं को लाकर के दरवाजे बांध दिया। मैया से पूछा, माँ ये जानवर क्यों आए हैं? माँ ने कहा, बेटी इन जानवरों का भोजन बनाया जाएगा। जो तुम्हारे बारात वाले आएंगे इन जानवरों का उनको भोजन खिलाया जाएगा। मैंने कहा, मैया मुझे वो विवाह नहीं करना है। मेरे एक सुख के लिए हजारों जीवों की हत्या हो जाए, ये विवाह नहीं करना। उसी दिन से अपने आराध्य देव का भजन कर रही हूँ। कभी ना कभी प्रभु अवश्य दर्शन देंगे। सीताराम रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। रटते रटते सीताराम। जगकुली नंदन कभी आओगे सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा सीताराम सीताराम मैं सबरी भिलनी की जाई हा भाव ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई। सीताराम मैं सबरी भिलनी की जाई हा भाव ना जानू रे। नीचे देर तोड़ कर लाई कब खाही रघुराई रे। मीठे देर तोड़ कर लाई। सीताराम रघुकुली नंदन कभी आओगे सबरी की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। अपने ठाकुर जी का नित्य प्रतीक्षा करती हूँ, लेकिन भगवान नहीं आते। रास्ता साफ करती हूँ, उन्हें पुष्प बिछाती हूँ, लेकिन प्रभु दर्शन नहीं देते। क्या करना? आओ आओ सिया के सबरिया। सबरिया सबरिया। आओ आओ सिया के सबरिया। अपनी सबरी की ले लो खबरिया। आओ आओ सिया के सबरिया। सीताराम सबरिया।
सबरी आओ आओ सिया के सबरिया अपनी सबरी की ले लो खबरिया आओ आओ सिया के आस बरसों से मैं करे रही हूँ हे प्रभु बरसों से आपकी आशा लगाए हो कब आएंगे प्रभु कब दर्शन देंगे नाथ आस बरसों से मैं करे रही हूँ तेरी चक में रखी हूँ चक के मीठे मीठे बेर प्रभु के लिए रखे हुए हैं आस बरसों से मैं रखी हूँ तेरी चक में रखी हूँ खाओ खाओ सिया के सबरिया खाओ खाओ सिया के सबरिया अपनी सबरी की ले लो प्रभु के लिए मैं रास्ता कर रही साहब जय हो प्रभु सबरी के गुरुदेव महर्षि मतंग जी ने जाते समय सबरी से कहा था सबरी एक दिन प्रभु यहाँ जरूर आएंगे तो रोजाना रास्ते को बुहारती है रास्ते में फूल बिखारती है ठाकुर जी अब मेरे आश्रम पे आएंगे तो कहीं कंकड़ उसके पैर में ना चुभ जाए एक दिन का वाकया है कि ऋषियों की एक टोली प्रयागराज गंगा नहाने के लिए जा रही थी सबरी से आश्रम से गुजरती है सबरी के बिछाए हुए पुष्पों पर वो चलने लगती है तो ऋषियों के लिए सबरी क्या उपदेश देती है ये दृश्य आप लोग बड़ा मार्मिक दृश्य ये जो प्रकरण आप देख रहे हैं ये वाल्मीकि रामायण का प्रकरण है आप लोग ध्यान से देखें मेरा सीता कर रही साप राम मेरे कभी घर आवे